In this video, we will discuss the point price leadership by a large dominant firm. In this case, the dominant firm sets the industry price, allows the other firms in the industry to sell all they want at that price, and then the dominant firm comes in to fill the market. इसमें क्या होता है, सपोज हमारे पास 5 फर्म्स हैं, उनमें से एक फर्म है डोमिनेंट और 4 फर्म्स हैं स्मॉल। एक बड़ी फर्म है, 4 छोटी फर्म्स हैं। तो अब क्या होगा कि जो डोमिनेंट फर्म है, डोमिनेंट फर्म अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट के हिसाब से, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट कौन सा होता है, वेयर MR इक्वल्स टू MC एंड MC कट्स MR फ्रॉम बिलो। तो इन दो कंडीशंस के बेस पर डोमिनेंट फर्म अपना इक्विलिब्रियम बनाएगी, अपना इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट डिसाइड करेगी और अपनी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ प्राइस फिक्स कर देगी। जो बाकी फर्म्स हैं, बाकी फर्म्स उसी प्राइस पर जितना आउटपुट सेल करना चाहते हैं, जितना आउटपुट मार्केट में सप्लाई करना चाहते हैं, वो सप्लाई कर देंगे, और बाकी जो आउटपुट मार्केट में बच गया सप्लाई करने से, बाकी जितनी डिमांड बच गई वो डोमिनेंट फर्म फिर पूरी करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो भी प्राइस डोमिनेंट फर्म ने सेट की, उस प्राइस पर मान लो टोटल मार्केट में डिमांड है 700, जिसमें से स्मॉल फर्म्स ने मान लो पैदा कर दिया 500, तो बाकी जो 200 है वो कर देगी डोमिनेंट फर्म। तो इसको हम डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये इसकी डायग्राम है। मैं आपको साथ साथ डायग्राम ड्रॉ कैसे करनी है वो बता देता हूँ। आप भी मेरे साथ साथ डायग्राम ड्रॉ कीजिए ताकि आपको डायग्राम की जो डेरिवेशन है वो अच्छी तरह से पता चल जाए। दीज आर द एक्सिस। ये हमारा ग्राफ पेपर है। सबसे पहले एक्सिस बनाओ। Now one side we are taking output, other side price and cost, P, C. Now suppose this is the market demand। मार्केट डिमांड कर्व जो है वो मान लो ये है। दिस इज सपोज मार्केट डिमांड। जो डोमिनेंट जो स्मॉल फर्म्स हैं, छोटी फर्म्स हैं जो 4, उनकी MC अगर हम जोड़ दें, टोटल कर दें हॉरिजॉन्टली, दैट इज द समीशन MC। सपोज दिस इज द समीशन MC। कहीं पर भी हम इसको बना सकते हैं। ये सारी स्मॉल फॉर्म्स की MC का जोड़ है। दिस इज द समीशन स्मॉल फॉर्म्स MC। अब जो MC होती है वही सप्लाई कर्व होती है, क्योंकि हम MC के अकॉर्डिंग MR के साथ इक्विलिब्रियम बनाते हैं। उसी इक्विलिब्रियम के अगेंस्ट हम इक्विलिब्रियम आउटपुट बनाते हैं। तो MCs को ही हम सप्लाई कर्व बोल सकते हैं।
अ, अगर हम ये मान लें कि फैक्टर्स की डिमांड बढ़ने से फैक्टर्स की प्राइस में मान लो कोई चेंज नहीं आ रहा, तो बिल्कुल एग्जैक्टली जो एमसी है वही सप्लाई कर्व होती है। तो एमसी को हम इक्वल्स टू सप्लाई कर्व लिख सकते हैं। एमसी से सप्लाई कर्व कैसे ड्रॉ होती है परफेक्ट कंपटीशन में, इसके लिए हम वीडियो अलग से बनाएंगे, वो आप देख सकते हो, हाउ टू डिराइव सप्लाई कर्व फ्रॉम द एमसी कर्व। और उसमें ये भी डिटेल बताएंगे कि एमसी एज इट इज़ सप्लाई कर्व कब होती है और एमसी से सप्लाई कर्व कैसे बनती है। तो अभी हमने ये अज्यूम कर लिया कि स्मॉल फर्म्स की एमसी ही सप्लाई कर्व है। तो इसमें अगर हम देखें, एक रफ पॉइंट लगाएं एट दिस पॉइंट, दिस इज सपोज पॉइंट बी। अब ये पॉइंट क्या है, ये आपकी कॉपी की लाइंस होती हैं यहाँ पर। ये मैंने थोड़ी डल सी लाइन लगाई है जान के, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ये क्या बताती है हमें, क्यों ज़रूरी है ये लगानी। अब आप देखो कि इतनी अगर प्राइस हो यहाँ पर, तो मार्केट में डिमांड है यहाँ से लेकर यहाँ तक। और छोटी फर्म्स जो हैं वो सारे का सारा, ये इनकी सप्लाई कर्व है, तो सारे का सारा छोटी फर्म्स ही सप्लाई कर देंगी। मान लो ये 600 है, इस प्राइस पर मान लो 600 डिमांड है, तो 600 ही सप्लाई कर दिया स्मॉल फर्म्स ने। इट मीन्स डोमिनेंट फर्म के प्रोडक्ट की डिमांड यहाँ पर नहीं है, तो डोमिनेंट फर्म यहाँ पर कोई मार्केट में प्रोड्यूस नहीं करेगी। इसलिए डोमिनेंट फर्म की जो डिमांड कर्व स्टार्ट होगी वो यहाँ से स्टार्ट होगी। ये टोटल डिमांड है मार्केट में, डोमिनेंट की डिमांड स्टार्ट होगी यहाँ से। तो एक तो ये एक रफ पॉइंट लगाया है। दूसरा रफ पॉइंट हमने लगाया है यहाँ पर, वेयर एमसी ऑफ द स्मॉल फर्म्स स्टार्ट, जहाँ से ये एमसी स्टार्ट होती है। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो प्राइस है, इस प्राइस से स्मॉल फर्म्स की एमसी स्टार्ट हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्राइस इससे कम हो जाए तो स्मॉल फर्म्स कुछ भी सप्लाई नहीं करेंगे। अब ये स्मॉल फर्म्स की कॉस्ट कर्व है, ये इनके शटडाउन पॉइंट के हिसाब से होगा यहाँ पर, कि अगर प्राइस इससे कम है तो इनकी कॉस्ट ज़्यादा है, प्राइस इससे कम हो जाएगी तो इनकी कॉस्ट कवर नहीं होगी, तो ये कुछ भी सप्लाई नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट पर आकर जितनी भी ये डिमांड कर्व है सारी मार्केट की, वो डोमिनेंट ही पूरी करेगा इस प्राइस से नीचे, क्योंकि जो स्मॉल फर्म्स हैं वो सप्लाई नहीं कर रही। तो इस पॉइंट के नीचे जो डोमिनेंट फर्म है वही इसको पूरा करेगा। ये मान लो है पॉइंट एम। तो अब यहाँ से स्टार्ट होगी डोमिनेंट फर्म की डिमांड कर्व। ये सारी डिमांड कर्व डोमिनेंट फर्म की है एम से लेकर डी तक। तो बीच में यहाँ से लेकर यहाँ तक डिमांड कर्व डोमिनेंट फर्म की कैसे बनेगी, देखो उसको बनाने के लिए हम कोई भी एक रफ पॉइंट लगाते हैं।
मान लो हम यहाँ पर लगा रहे हैं, ये भी एक रफ पॉइंट है। यहाँ पर अगर आप देखो, जो टोटल डिमांड है इस प्राइस पर, टोटल डिमांड है 8। अब 8 में से सप्लाई किया 4 स्मॉल फर्म्स ने यहाँ तक, तो बाकी जो 4 बच गया वो डोमिनेंट फर्म पूरा करेगी। तो यहाँ पर ये पॉइंट है, इसका मतलब ये हुआ कि डोमिनेंट फर्म की जो डिमांड कर्व है वो यहाँ से ले स्टार्ट होगी, यहाँ से निकलेगी, और इस लाइन तक बनेगी। दिस इज द डिमांड कर्व फॉर द डोमिनेंट फर्म। अब यहाँ पर आकर ये डिमांड कर्व हो जाएगी हॉरिजॉन्टल, और इसके बाद फिर ये एमडी वाला पोर्शन सारा डिमांड कर्व है डोमिनेंट फर्म का। तो अगर हम हिंट के तौर पर यहाँ पर लिखें डिमांड कर्व फॉर डोमिनेंट फर्म, क्या बनी? Suppose this is point F, suppose this is point D, demand curve for the dominant firm। यहाँ भी हम लिख सकते हैं dominant firm, F D M D, F D M D। This is the demand curve for dominant firm। मार्केट में डोमिनेंट फर्म के लिए ये डिमांड कर्व है एफ डी एम डी। अब ये जो डिमांड कर्व है डोमिनेंट फर्म की, इस डिमांड कर्व के हिसाब से, जैसे यहाँ पर 4 पॉइंट है तो इसका हम हाफ करेंगे एम आर बनाने के लिए, ये 2 पॉइंट आ गया, तो ये बन गई एम आर ऑफ द डोमिनेंट फर्म। ये थी इसकी डी, डिमांड कर्व थी ये बन गई एम आर, एम आर ऑफ द डोमिनेंट फर्म। तो डोमिनेंट फर्म की जो एमसी है वो हम कहीं भी बना सकते हैं, बट हम ये शो करेंगे कि डोमिनेंट फर्म की जो एमसी है वो इस एमसी से नीचे से स्टार्ट हो रही है, तभी जब इससे भी नीचे से प्राइस हो तो डोमिनेंट फर्म मार्केट में सप्लाई कर सकती है। तो इसके नीचे हम कहीं से भी स्टार्ट करेंगे। सपोज दिस इज द सप्लाई कर्व और एमसी ऑफ द डोमिनेंट फर्म। सपोज ये है उसकी एमसी। एमसी इसको हम लिख लेते हैं साथ में डी, ये डोमिनेंट फर्म की एमसी है। अब हमने क्या सोचा था, जो स्टार्टिंग में पढ़ा, कि डोमिनेंट फर्म क्या करेगी, डोमिनेंट फर्म अपना
इक्विलिब्रियम बनाएगी ऑन द बेसिस ऑफ MRMC। तो अगर MRMC के हिसाब से देखें तो ये इक्विलिब्रियम बन गया डोमिनेंट फर्म का। MRMC के हिसाब से दिस इज MR, दिस इज MC, दिस इज द इक्विलिब्रियम ऑफ द डोमिनेंट फर्म। अब इनका जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट है वो है ये वाला, और ये है इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम आउटपुट मान लो है 200 और इक्विलिब्रियम प्राइस जो है इनकी AR के हिसाब से, क्योंकि डिमांड कर्व को हम AR भी कहते हैं, ये है इनकी इक्विलिब्रियम प्राइस, सपोज P1। तो अब डोमिनेंट फर्म ने क्या किया? डोमिनेंट फर्म ने अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम के हिसाब से इक्विलिब्रियम आउटपुट डिसाइड किया और प्राइस डिसाइड कर दी P1। अब इसी प्राइस पर जो स्मॉल फर्म्स हैं उन्होंने अपना आउटपुट सेल करना है। अब 4 फर्म्स हैं स्मॉल, जैसे हमने एग्जांपल ली। अब 4 फर्म्स जो हैं जब इसी प्राइस पर अपना आउटपुट सेल करेंगी, इट मीन्स उन 4 फर्म्स के लिए सेम प्राइस है, और सेम प्राइस होती है परफेक्ट कंपटीशन में। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 4 फर्म्स हैं उनके लिए अब ये परफेक्ट कंपटीशन की तरह ही बिहेव करने का चांस है, करने का मौका है। वो परफेक्ट कंपटीशन की तरह ही बिहेव करेंगे। तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? प्राइस इज सेम, तो ये जो प्राइस डिसाइड हुई P1, ये है वो प्राइस P1। दिस इज आल्सो AR, दिस इज आल्सो MR फॉर द स्मॉल फर्म्स। तो यही इनकी AR है, यही इनकी MR है स्मॉल फर्म्स की। ये डोमिनेंट फर्म की AR/MR थी, ये स्मॉल फर्म्स की AR/MR है। अब ये जो प्राइस डिसाइड हुआ P1, इसी प्राइस पर इन्होंने अपना आउटपुट सेल करना है। तो इस प्राइस पर अगर हम देखें P1 पर स्मॉल फर्म्स कितना सप्लाई करते हैं, तो इनकी सप्लाई कर्व के हिसाब से यहाँ पर इनका इक्विलिब्रियम है। सपोज दिस इज पॉइंट ES, इक्विलिब्रियम ऑफ द स्मॉल फर्म्स, एंड ये जो पॉइंट है सपोज दिस इज 500। तो अब आप देखो, ये पॉइंट मान लो है J, ये पॉइंट मान लो है H जहाँ पर इक्विलिब्रियम प्राइस हमने डिसाइड की थी, और ये पॉइंट मान लो है C। कोई भी पॉइंट लगा सकते हैं हम। अब देखो हमने क्या किया, जो प्राइस थी मार्केट में P1 प्राइस पर टोटल जो मार्केट की डिमांड है वो है यहाँ तक। सपोज इट इज 700। अब जो टोटल मार्केट की डिमांड है वो है 700, जिसमें से स्मॉल फर्म्स ने पैदा किया 500, 0 से लेकर 500, और डोमिनेंट फर्म ने पैदा किया 200, जो बाकी बच गया। तो ये जो 200 है, ये यही वाला 200 है जो डोमिनेंट ने पैदा किया। अगर हम 0 से 200 लगाएंगे तो ये वाला है, अगर हम 500 प्लस 200 करेंगे तो इसी 200 को यहाँ पर जोड़ देंगे, तो ये टोटल 700 मार्केट की डिमांड जो थी वो पूरी हो गई। तो ये 0 to 500 स्मॉल फर्म्स ने पैदा किया, 0 to 200
अलग से है ये डोमिनेंट ने पैदा किया, तो टोटल बन गया 700। तो ये है प्राइस लीडरशिप मॉडल विद dominant firm as the leader. For barometric price leadership, you must watch next part of this video. Thank you. Thanks for watching this video.